तो बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक है आपका वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। तो बेटा नया टॉपिक हम आज शुरू करेंगे। देखो वेन डायग्राम्स में क्या होता है, जो बातें आपको पढ़ाई गई उनको चित्र के माध्यम से, भाई चित्र के माध्यम से मतलब ये हमने बनाया है ये। तो बेटा ये सेट जो है ये हमने मान लिया कि ये यूनिवर्सल सेट है यू, इट इज यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर। और इसके अंदर एक सेट और बनाया भाई हमने ये। तो इसमें जो एलिमेंट आए आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक होगी बात। और बेटा यूनिवर्सल में जो आया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है भाई, ये सारे आ गए। तो बेटा इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि भाई यूनिवर्सल सेट का रोस्टर रूप में आप लिखें, भाई इस चित्र को आप रोस्टर रूप में लिखें, तो बेटा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक सेट, तो सार्वत्रिक सेट कितना हो गया यहाँ 1, 2, 3 डॉट 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 10, क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट आ रखे हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बेटा यूनिवर्सल के बाद यहाँ अंदर एक सेट दिया है, इसको हमने ए से लिख दिया इसका नाम। अगर इसका नाम मैं ए से लिखता हूँ तो बेटा इस सेट का जो नाम होगा आपके पास ए इज इक्वल टू, ए हो गया आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल है इसका सबसेट है ए। इट्स ओके। ये तो बात कल तक आपने समझी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट क्या है यूनिवर्सल में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ए जो है इस यूनिवर्सल का क्या है आपका सबसेट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक बात समझ में आ गई होगी बेटा यहाँ तक की तुम्हारी। अब हम बात करते हैं, भाई देखो उप समुच्चय तो आपका करीब करीब क्लियर हो ही गया, काफी कुछ हमने इसके बारे में बता दिया। अब बेटा हम शुरू करते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब हम नया टॉपिक जो शुरू करते हैं वो करते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो बेटा समुच्चयों पर संक्रियाएं आप हेडिंग लिख लो यहाँ, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो संक्रिया है आपकी वो है सम्मिलन। सबसे पहली जो संक्रिया है आपकी वो है सम्मिलन। तो सम्मिलन को बेटा हम कैसे लिखते हैं, यूनियन। ध्यान दे मेरी बात पे, सबसे पहली जो संक्रिया है वो है यूनियन और हिंदी में इसको लिखते हैं सम्मिलन। तो बेटा इसका जो तरीका रहेगा वो कुछ इस अंदाज में रहेगा, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब उनके सम्मिलन को, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब उनके सम्मिलन को ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे ए यूनियन बी से लिखते हैं। बेटा ध्यान दें, यू बना देंगे, ए यूनियन बी से लिखते हैं। यदि दो समुच्चय ए व बी हैं तो उनके सम्मिलन को कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी के। बेटा किताब में आप अच्छे से देख लें इसका साइन कैसे है। तो मैं इसका आपको उदाहरण भी बता रहा हूँ। अगर आप कहीं लिखते हो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये आपने लिखा ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, फिर आपने बी लिखा 2, 3, 4, ये लिख दिया आपने सपोज करो। तो ए में आ गया 1, 2, 3, बी में आ गया 2, 3, 4। अब मैं तुम्हारे से पूछने लगूं कि भाई तुम ए यूनियन बी का मान बताओ कि ए यूनियन बी का मान कितना होगा। तो बेटा ए यूनियन बी क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है। भाई कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ए यूनियन बी में जो आप एलिमेंट लिखोगे बेटा कॉमन भी और बचे हुए भी सारे, तो कॉमन और बचे हुए सारे यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। क्लियर होगी बात। तो यूनियन का मतलब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कॉमन वाले एलिमेंट भी और बचे हुए भी, इसको हम बोलते हैं सम्मिलन। यानी दो को आप क्या कर दो, सम्मिलित कर दो। तो बेटा इस पर आधारित उदाहरण आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है 12, 13, 14 है आपका। ठीक है बेटा। तो यूनियन के बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो देखो इंटरसेक्शन, तो बेटा
ये जो सम्मिलन है, यूनियन है, इसको वेन आरेख के माध्यम से भी समझ लें हम जरा। तो देखो वेन आरेख के माध्यम से हम सम्मिलन को कैसे समझेंगे भाई। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट, इट इज ए यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया हमारे पास ए, और ये हो गया हमारे पास बी। तो बेटा यूनिवर्सल में आपको क्या पढ़ाया मैंने अभी अभी, ज्यादा देर तो नहीं हुई, कि भाई दोनों में जो कॉमन पार्ट है, तो ये इनका कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है आप दोनों को, और बचे हुए भी आने, तो ए का बचा हुआ पार्ट ये है, नहीं है, और बी का बचा हुआ पार्ट ये है। तो यानी आपको ए का और बी का बचा हुआ पार्ट भी और दोनों का कॉमन पार्ट भी, सारे को आपको शैडो करना पड़ेगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, यूनियन। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपके कि यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है बेटा कि अगर दो सेट में कुछ कॉमन आ रहा, तो कॉमन वाला पार्ट तो होगा ही होगा, बाकी बचा हुआ पार्ट भी ए का और बी का। तो इस चीज को मैंने तुम्हें कैसे समझाया, वेन डायग्राम, वेन आरेख के माध्यम से। तो बेटा अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसके गुणधर्म पढ़ाता हूँ तुम्हें कि इसके गुणधर्म क्या होंगे। तो भाई इसकी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। बेटा आप लोग इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर करें पक्की बिल्कुल, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर तभी आप लोग सीख पाओगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, चाहे तो आप ए यूनियन बी कर लें, चाहे आप बी यूनियन ए कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेटा क्या है आपका रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप में आप 1 2 3 लिखते, 3 2 1 लिखते, कोई फर्क पड़ रहा कहीं। तो आप ए यूनियन बी कर लें, चाहे आप बी यूनियन ए कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेटा इस नियम को क्या बोलते थे, आपके याद है, नहीं याद है? 10वीं में इस नियम को हम बोलते थे क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको 7वीं 8वीं से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो यानी दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या करता है, फॉलो करता है क्रम विनिमय नियम को, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसके बाद बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है, आप ए का यूनियन बी के साथ करें, फिर यूनियन सी के साथ करें, या फिर आप ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी करें और फिर ए का यूनियन करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बिल्कुल क्लियर आएगा। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। तो ये चीज आप 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, साहचर्य नियम। तो चाहे आप ए यूनियन बी करके सी के साथ कर ले, चाहे आप बी सी का यूनियन करके ए के साथ कर ले। इनको आगे उदाहरण सहित भी हम समझेंगे। उसके बाद आता है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड में आता है कि ए का यूनियन आप फाई के साथ करें। तो बेटा जब ए का यूनियन आप फाई के साथ करेंगे, तो आप करके देखें इस चीज को, तो ये ए ही आ जाएगा आपके पास। क्योंकि भाई ए का यूनियन जब फाई के साथ करेंगे, दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे, तो बचे हुए का मतलब क्या, ए आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इट्स ओके, यहां तक की बात। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, तत्समक नियम। इस नियम को हम क्या बोलेंगे भाई, तत्समक नियम। तो देखो भाई तत्समक नियम कैसा है ये, इस नियम को हम बोलेंगे तत्समक नियम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो बेटा इसमें तत्समक नियम में क्या होगा, हाँ सर